Mic check. 1 2 3 mic check. हेलो एंड वेलकम टू द वीकेंड शो। इस शो में हम बात करेंगे इस वीक के इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स की, न्यूज़ की, जानेंगे उनके बारे में डिटेल्स, फैक्ट्स और अलग अलग एंगल्स जो कि आपने मेन स्ट्रीम मीडिया में मिस किए होंगे। मेन स्टोरी में बात करेंगे ट्विटर हैक और राजस्थान के सियासी खेल की, और उसके बाद बाकी न्यूज़। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ट्विटर की हिस्ट्री का सबसे बड़ा हैक, जिनका अकाउंट हैक हुआ उनमें शामिल थे यूएस फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा, आने वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के कैंडिडेट जो बाइडन, इन्हीं के साथ शामिल थी किम कार्डेशियन, माइक्रोसॉफ्ट सीईओ बिल गेट्स, इलॉन मस्क और एप्पल और उबर जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के ट्विटर हैंडल। वेंसडे की शाम 4 बजे से यूएस के कुछ हाई प्रोफाइल अकाउंट्स एक ट्वीट मैसेज करने लगे जिसमें लिखा था कि अब कम्युनिटी को हेल्प करने का समय आ गया है। आप नीचे दी गई लिंक पे बिटकॉइन भेजो, आपको डबल वापस मिलेगा। अगर आप $1000 भेजेंगे तो आपको $2000 वापस मिलेंगे, और ये ऑफ़र सिर्फ अगले 30 मिनट तक चलेगी। एप्पल और ऊबर के ट्विटर हैंडल से इस ट्वीट की शुरुआत हुई। उसके बाद एलॉन मस्क, फिर बिल गेट्स, और आगे के कुछ घंटों में ओबामा, ब्लूमबर्ग, जेफ बेजोस, इन अकाउंट से उस मैसेज को ट्वीट किया जाने लगा। टारगेटेड सारे लोग यूएस के हाई प्रोफाइल और पॉपुलर पर्सनालिटीज़ थी, जिस कारण अगले कुछ घंटों में जिस बिटकॉइन वॉलेट की लिंक मैसेज में थी उसमें 300 से भी ज़्यादा लोगों ने ट्रांजैक्शन किए, जिनके मिलकर $1,00,000 बन गए। दुनिया के सारे पॉपुलर और हाई प्रोफाइल लोग ट्विटर पे है। ट्विटर इतना सिक्योर और पॉपुलर होने के बाद भी हैक कैसे हुआ? ट्विटर सपोर्ट टीम ने कहा कि एक कोऑर्डिनेटेड सोशल इंजीनियरिंग अटैक था। ट्विटर और FBI इस मैटर में डिटेल इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन इस वक्त की जो बेस्ट थ्योरी है वो मैं आपको बताता हूँ। हैकर्स ने डायरेक्टली उन अकाउंट्स को टारगेट नहीं किया जिनसे उनको ट्वीट करना था। उन्होंने पहले ट्विटर के उन एम्प्लॉयज़ को टारगेट किया जिनके पास इंटरनल सिस्टम और टूल्स का एक्सेस था। फिर उन एम्प्लॉयज़ के एडमिन एक्सेस से उन्होंने उस अकाउंट्स का 2 स्टेप वेरिफिकेशन डिसेबल कर दिया जिनसे उनको ट्वीट करना था। फिर उस अकाउंट में ईमेल चेंज कर दिया और अपने फ़ोन से ट्वीट कर दिया। और इस हैक की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि हैकर्स ने यूएस के कई पॉपुलर अकाउंट्स को टारगेट किया, लेकिन इसको एक्सेप्शन थे यूएस के करंट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जिनके ट्विटर पे ऑलमोस्ट 83.5 मिलियन फॉलोअर्स है। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया, टारगेटेड अकाउंट्स में एक है जो बाइडन, जो कि आने वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो नवंबर में होने वाले, उसमें डोनाल्ड ट्रंप के एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट माने जाते हैं। जो रिसेंटली ऑनलाइन पोल हुआ उसमें तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को पीछे भी छोड़ दिया है। तो इससे आपको लग सकता है कि ये एक पॉलिटिकल अटैक था। आई थिंक नो, ये एक पॉलिटिकल अटैक तो नहीं था, क्योंकि मैसेज में कोई पॉलिटिकल बात नहीं थी या पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था। और बीइंग अ प्राइम टारगेट ऑफ हैकर्स, प्रेसिडेंट को ट्विटर से कुछ एनहांस सिक्योरिटी मिलती होगी। क्या हो सकती है वो एनहांस सिक्योरिटी? जैसे कि ऑथराइज्ड डिवाइस, मतलब ट्रंप के अकाउंट से जो भी ट्वीट होंगे वो सिर्फ ऑथराइज्ड डिवाइस से किए जाएंगे, जिससे अगर हैकर्स उनका अकाउंट हैक भी कर ले तो अपने खुद से ट्वीट नहीं कर पाएंगे। गरीब जनता फूट फूट के रो रही है और इस देश की सरकारें सारी सो रही है। उनको क्या पता उन अनमोल आंसुओं का भाव, मनमानी, दंगई तो जैसे इनका मूल स्वभाव। लगता है वो दिन भी दूर नहीं जब कुछ शैतान भेड़िए रखवालों का रूप लेकर हंसेंगे आपके दरवाजे पे खड़े होके, और आपके बच्चे आपको बोलेंगे
मम्मी मम्मी मुझे वैसा ही बनना है बड़ा होके। दूसरा इंसिडेंट जो इस हफ्ते काफ़ी चर्चा में रहा वो था राजस्थान पॉलिटिकल क्राइसिस, राजस्थान का सियासी खेल। तो आखिर किस वजह से शुरू हुआ यह खेल, तो जानते हैं इसके पीछे क्या है हिस्ट्री। राजस्थान के रीसेंट इलेक्शंस जो कि 2018 में हुए थे उसमें कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। इसके बाद चीफ मिनिस्टर बने थे अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम बने थे सचिन पायलट। तो ये क्राइसिस ट्रिगर कैसे हुई? सचिन पायलट के कई इम्पैक्टफुल और अच्छे कामों के बाद भी 2018 में उन्हें सीएम नहीं बनाया था। इससे वो पार्टी से नाराज़ थे। एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में जिसमें राजस्थान के सारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स प्रेजेंट थे, सीएम ने एड्रेस करने के बाद उनसे सेक्रेटरी ने कहा कि डिप्टी सीएम को भी बुलाऊं क्या? तो उन्होंने कहा अरे छोड़ो। और ये बात उस कॉल पे मौजूद सचिन पायलट ने सुनी थी। तो ऐसे कई छोटी मोटी इंसिडेंट से ये सारा बिल्डअप हुआ था। अब राजस्थान में जो नेक्स्ट इलेक्शंस जो कि 2023 में होंगे उसमें सचिन पायलट को सीएम बनने से रोकना लगभग इम्पॉसिबल था। द प्रिंट के रिपोर्ट के अनुसार यही बात अशोक गहलोत को खटक रही थी। 11 जुलाई को बीजेपी के 2 एमएलए अशोक सिंह और भारत मलानी को राजस्थान पुलिस के एसओजी ने अरेस्ट किया। उन पे एलिगेशंस थे कि उन्होंने कांग्रेस के एमएलएज के साथ मिलकर गवर्नमेंट गिराने की कोशिश की। इसी मैटर के चलते सीएम अशोक गहलोत के निर्देश के बाद कई कांग्रेस के लीडर्स को नोटिस भेजी गई। सचिन पायलट ने देखा कि नोटिस कई लोगों को भेजी गई लेकिन उन्हें मेन टारगेट किया गया। इसके चलते सचिन पायलट ने कांग्रेस हाई कमांड से भी बात करने की कोशिश की लेकिन उनसे उन्हें कोई रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद आई एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप की नोटिस, जिस कारण सचिन पायलट और भी भड़क गए। और फिर वहाँ से शुरू हुआ रेस्टोरेंट गेम, जो कि हमने पहले महाराष्ट्र में भी देखा था। सचिन पायलट 20-25 एमएलए लेकर दिल्ली गए। अगले दिन मीटिंग में बुलाने पर वापस भी नहीं आए। इसी बीच अशोक गहलोत दावा करते रहे कि हमारे पास मेजॉरिटी है, सचिन कहते रहे कि मेरे पास उनकी सरकार गिराने जितने एमएलए है। ये सिलसिला 2 दिन तक चलता रहा। कांग्रेस ने इस बीच 2 मीटिंग्स ली जिनमें सचिन पायलट और बाकी 18 एमएलए प्रेजेंट नहीं रहे। सचिन पायलट ने यह भी साफ कर दिया कि वो बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे। फिर 15 जुलाई को कांग्रेस ने सचिन पायलट और उन 18 एमएलएस को नोटिस भेजा कि वो 2 दिन में रिप्लाई करे, नहीं तो उन्हें पार्टी से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। कांग्रेस के पास मेजॉरिटी है लगभग 104 की। और करंट सिचुएशन जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब ये है कि सचिन पायलट और 18 एमएलएस जिनको ये नोटिस भेजा गया था उन्होंने राजस्थान हाई कोर्ट में उनके डिस्क्वालिफिकेशन के खिलाफ याचिका दाखिल की है। कहा जा रहा है कि यह सारा खेल अशोक गहलोत नेक्स्ट इलेक्शन में अपना अपोनेंट हटाने के लिए और उनका खुद का बेटा विजय गहलोत जो पिछले लोकसभा इलेक्शन में हारा था उसका करियर फिर से बिल्ड करने के लिए चल रहा है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। ये थी इस हफ्ते की 2 मेन स्टोरी। नेपाल के साथ हमारे पहले ही बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे। इसी बीच नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट कर दिया। कहा कि भगवान राम नेपाली है ना कि भारतीय और रियल अयोध्या भारत में नहीं नेपाल के वीरगंज में है। बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो। हुसैन बोल्ट की तरह कोरोना भी अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ने में लगा रहा। इंडिया ने 1 मिलियन केसेस क्रॉस कर दिए और पॉजिटिव्स इन अ डे लगभग 36,000 तक पहुंच गया। एंड डू यू नो व्हाट्स द आयरनी ऑफ सिचुएशन? चाइना इज क्लेमिंग एवरीथिंग एज इट्स ओन एक्सेप्ट कोरोना। इसी में राहत की एक न्यूज़ आई थी कि रशिया ने ह्यूमन ट्रायल्स सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिए, लेकिन अगले ही दिन पता चला कि उन्होंने तो सिर्फ फर्स्ट फेज ही कंप्लीट किया है। कॉमेडी, पोएट्री और न्यूज़ का सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन।
आपको कहीं और भी मिलेगा, लेकिन फिर भी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो यार। जब आप पूरी वीडियो देखते हो और सब्सक्राइब नहीं करते। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो, दिल से लगता है भाई, आप समझ सकते होंगे।